दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मोदी जी एक थाली खाते हैं, आपको पता है कितने रुपए लगते हैं? पेट नहीं भरता, आपने बताऊं मैं, वो सिर्फ मतलब के लिए भरते हैं। मोदी जी कौन है पेट भरने वाले? और कौन राहुल गांधी है पेट भरने वाले? वो तो सबका दाता वो है। वही कीड़ी की भी चिंता उसी को और हाथी की भी चिंता उसी को है। क्या ना कि भिवानी में हूँ, भिवानी में चुनाव का क्या मुद्दा है और लोगों से बातचीत करते हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे भिवानी में? मुद्दे तो यही है जी, बेरोजगारी में तो बच्चों को रोजगार नहीं है, दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आपने बताऊं नहीं, 5 किलो अनाज तो मिल रहे हैं। 5 किलो में एक बात बताओ, सूखे अनाज में आदमी कैसे काम चलाएगा? उसके साथ क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए उसके साथ। 5 किलो अनाज में मोदी जी एक थाली खाते हैं, आपको पता है कितने रुपए लगते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। एक थाली का रेट पूछो उनका, कितना रेट है एक थाली का? एक एमएलए कितनी खाता है? एमपी वहां बैठते कितना पानी पीते? एक बोतल 75 रुपए की पीता है एक एमपी, और वो पैसा हमारा है। आप गरीबों का, हमारे जैसे गरीबों का है वो पैसा, उन बाप दादे नहीं कमा के लाए। लेकिन उन्होंने तो बोला कि हमने गरीबी मिटाने के लिए बहुत काम किया है, गरीबों का पेट भरा है, राशन मुहैया कराई है। ऐसा जी, पेट भरने वाला तो ऊपर वाला है, कोई किसी का पेट नहीं भरता, आपने बताऊं मैं, वो सिर्फ मतलब के लिए भरते हैं। मोदी जी कौन है पेट भरने वाले? और कौन राहुल गांधी है पेट भरने वाले? वो तो सबका दाता वो है। वही कीड़ी की भी चिंता उसी को और हाथी की भी चिंता उसी को है। वो हाँ, नहीं 5 किलो दाने में, अगर मैं मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, हम 25 किलो दाने आगे मान लो, उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए। कितने रुपए का होया? 25 रुपये जोड़कर आप 25 किलो गेहूँ के 25 रुपये, 25 आप लगा लो हिसाब, 500 की गेहूँ आगे पर मंथ। उसके साथ में आपने बताओ कितना और चाहिए? दूध भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, और सब कुछ चाहिए। अब तेल देते हैं, कितने तो राशन कार्ड काट दिया आपने बताओ, लोगों की पेंशन बंद कर दी बुढ़ापा की। मेरे पड़ोस में एक किराएदार है बेचारा, उसका राशन कार्ड कट गया, बताओ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमने रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत काम किया है। अरे भाई कुछ नहीं करा है, नोट दिखा हुआ है। एक बात बताओ, आप छोटी सी ला लो, आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, इतने बड़े बड़े बैनर लगाने जरूरी है? इस देश में कितने पेट्रोल पंप है? अरबों रुपया यहाँ खत्म हो जाता है देश का। क्यों भाई? वो किसके पैसे लगाते हैं? प्रचार भी तो इंडियन ऑयल फलाना क्यों? अपने देश में किस लिए प्रचार करेंगे बताओ? इसलिए प्रचार, अगर काम अच्छे करेंगे तो सब कुछ सही होगा। तो पेट्रोल पंप पे कौन सा वो बैनर पोस्टर की बात कर रहे हैं आप? आप देखो, मोदी जी के बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है उस पे? लिखा है इंडियन ऑयल फलाना दिखड़ा। ये बताओ किस लिए, क्या क्या जरूरत है? ना हम तो कहते हैं मोदी भी ना लगाए और प्रधानमंत्री भी ना लगाए आगे आगे। बसों पे देख लो आप, ये खर्चा कहाँ से आता है? ये सरकार का ही नहीं, ये पब्लिक का पैसा है। आप बसों, कोई बस पे देख लो आप। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है इन्होंने कि जो एडिटोरियल पे सरकारें खर्च करती है उस पे रोक लगनी चाहिए, ये गरीबों पे लगानी चाहिए, बजाय उससे कि आप प्रचार पे खर्च करते हैं। भाई जी, आप गांव में जाके देखो, अगर एक गांव में जाना है ना, आपको पूछना पड़ेगा ये कौन सा गांव आ गया, वहां तो बोर्ड मिलेगा नहीं। लेकिन मोदी जी का वो एक बड़ा पाओ का बैंड 50,000 का, लाख का, पता नहीं कितना बनेगा। मुख्यमंत्री का भी, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी तो फिर से आएगा। देखो, आने ना आने का मन डेरा कौन है, जिसके भाग में राजू होगा वो तो करेगा। लेकिन पब्लिक की मैं बताता हूँ, पब्लिक खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। मंदिर बनाने जरूरी थे कि नहीं, बताओ आप? नहीं बोले कि राम मंदिर तो हिंदू, राम, मैं मान गया राम मंदिर, हर किसी के राम मंदिर मन में है, हमारे भी राम है। राम बगैर तो हिंदू है ही नहीं, समझो। और मुसलमान भी मानने लगे अब तो। लेकिन उसका रीजन है साहब, आप लगाओ ना, इंडस्ट्री लगाओ। आप बेरोजगार इतने धक्के खा रहे हैं, आप जो है रोजगार लेके आओ। यूपी और गुजरात में सब भर दिया इन्होंने। उन्होंने बोला कि स्वरोजगार के लिए हमने काम किया है, युवा जो है खुद जो स्टार्टअप कीजिए। भाई जी क्या स्टार्टअप करेगा? आप बैंक में चले जाओ, धक्के खा मार के काट देंगे। सरकार कह रही है कि हमने लोन उपलब्ध कराया है। कहाँ है लोन, बताओ आप? वो ये जो बच्चे घूम रहे हैं लोन के लिए, आज आना कल आना परसों आना, किसको? और कहाँ किसान को? किसान का मुद्दा उठाओ ना आप, किसान की क्या दुर्गति हो रही है? किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहेगा हरियाणा में? प्रभाव पूरा रहेगा भाई जी। किसान का बेटा एक भी वोट नहीं देगा, आपने बताऊं बीजेपी को।
हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के लिए काम किया है, आय दोगुनी कर दी। आय दुगनी नहीं हुई, सिर्फ 2000 रुपये उन्होंने खाते में डाले हैं, साल के 6000 रुपये। अब 6000 रुपये मान लो फसल खराब होगी तो क्या होगा 6000 रुपये? तो आजकल लोग, ये मंत्री लोग है ना, ये 15-15 लाख के 10-10 लाख के तो जूते पहनते हैं भाई। अरे वो तो मंत्री पहनते हैं, लेकिन हाँ तो- काम तो किया किसानों के लिए। कहाँ काम हुआ है बताओ आप? 6-6 हजार रुपए महीने आते हैं खाते में। ये किसान पागल थोड़ी जो रोड पे बैठ जाते भाई, कितने दिन बैठे रहे बेचारे भूखे प्यासे गर्मी सर्दी में, पागल थोड़ी हो, उनको सींग थोड़ी पैदा हो रहे हैं। क्या लगता है कि एमएसपी की गारंटी पे सरकार मानेगी? एमएसपी तो ना देंगे ये और ना दी, ये झूठ बोलना आता है। अब मैं बताऊं, मैं ये सरमाएदारों लोग हैं, पैसे वालों के हैं, गरीब का कुछ नहीं है। उन्होंने तो बोला कि हमने पहले की सरकारें जो है एकदम अमीरों के लिए काम करती थी, घर भरते थे, अब भाई, हम तो गरीबों के लिए काम करते एक हैं। बात बताऊं, तू छोटा बहुत है, हमने उम्र खा रखी है, चल ठीक है। मैं एक बात बताऊं, जितने पैसे वाले हैं ना, उनके बीजेपी में जो कांग्रेस छोड़ के गए, उनके किसी का ईडी नहीं गई। आप देखो ना, नहीं, जो वो बोलते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। ईडी सीबीआई जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो तो कार्रवाई करती है। कुलदीप बिश्नोई को धमकाया इन्होंने, बोला आ जा सीधे रास्ते। अच्छा। आया ना तो ईडी पीछे पड़ जाती। तो ये चीज उन्होंने कर रखी लागू। बहुत सारे नाम है। अब इनसे पैसा निकलवाओ, अगर आप ईडी लगाते हो। दूसरी बात भाई, हजारों करोड़ रुपया पकड़ा गया देश में, आपने भी देखा है। एक वो क्या था, सेंट वाला से यूपी में कितना पैसा पकड़ा था? कन्नौज वाला, इत्र वाला यहाँ से लगा देते हैं, कहाँ गया वो पैसा? पैसा कहाँ से भरेगी सरकार? प्रधानमंत्री जी बताए, इतना अरबों खरबों रुपया हर में, अभी इलेक्शन के दौरान ही टीवी में बता रहे हैं आपके मीडिया के लोग, कई हजार करोड़ रुपया पकड़ दिया। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? लेकिन वो तो कहते हैं कि ना मोदी ना खाने खाएगा ना खाने देगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम दोनों सोचा है, सुन मेरी बात, इस देश का कोई राजा ऐसा हो जो ना खाओ ना खाने दे। हाँ, मोदी तो खूब खाने दे है भाई, मोदी की तो पक्की बात है, खूब खाने दे है। अरे लेकिन विपक्ष आरोप लगाती है कि बीजेपी में जो जाता है वो वॉशिंग मशीन है। बीजेपी में जो जाते हैं वॉशिंग मशीन की तरह वो साफ होके चले जाते वॉशिंग हैं। मशीन नहीं, वो गंगा में डुबकी लगा देते हैं, गंगा का पवित्र हो जाता है। आधी से ज्यादा कांग्रेस तो बीजेपी में गई, अभी देख लो छोड़ के इलेक्शन में भागने लग रहे। तो क्या वो ईडी सीबीआई की डर से आ गई? हाँ, और क्या, भय तो यार भूत को तो खा दे, भय तो ऐसी चीज है। वो तो कहते हैं कि नहीं वो कांग्रेस में लगता था कांग्रेस का भविष्य खराब है, वो इसलिए बीजेपी में आ गए। भाई कोई भविष्य खराब नहीं किसी का, हर चीज का भविष्य अच्छा भी होता है खराब भी होता है। चलो कोई बात नहीं, इनका अब टाइम खराब था, अब इनकी चांदी हो रही है और आगे फिर बदलाव तो होना है, आपने पता है, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन मैं बताता हूँ, जमींदार आदमी है ना, आज नहीं ऊपर वाला भी मारता है उसको और ये सरकार भी मारती है। और टमाटर क्या भाव बिक रहा है आप पूछ लो, इससे 10 रुपये किलो बिक रहा है। कौन सी है, मैं डबल रेट हो गया भाई। आज से 10 साल पहले भी 10 रुपये बिक रहा था, आज भी 10 रुपये बिक रहा है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा है, एमएसपी का मुद्दा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है। अब देखो, सुनो मेरी बात, अब ये 10 रुपये किलो यहाँ टमाटर बेच रहा है, तो किसान से क्या भाव लिया हुआ? 2 रुपये किलो। उसमें आदत भी खाएगा, बीच में वो भी खाएगा और भी खाएगा। तो अब नो बताओ, जमींदार को क्या गया? इस पे कितनी फसल उगाने में आपको पता कितनी मेहनत दिन रात करना पड़ता है। इसमें पानी डालो, खुदाई करो, नड़ाई करो, लेबर लगाओ, बचता नहीं कुछ भी किसान को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर जो है लोग वोट करेंगे।